लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस यानी गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैस और लिक्विड का मेकअप देखते हैं, तो फिर हम जाके गैस में क्या तब्दीली ले आएं कि वो लिक्विड बन जाए। पहली बात, गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड। एक ये गैस की फिज़िकल बिहेवियर में कि मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं, और दूसरा कि मॉलिक्यूल्स हैव वीकेस्ट या नेग्लिजिबल अट्रैक्शंस एमंग देम। जबकि दूसरी तरफ लिक्विड जो हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टुगेदर देन गैस। गैस के मुकाबले में मॉलिक्यूल करीब हैं, और जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हैं हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस देन गैस। तो ये दो डिफरेंसेस हैं जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमारी मदद करेंगी। तो एक ये है दिस वन एंड दिस वन, और दूसरा वीकेस्ट अट्रैक्शन और लिक्विड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो अब अगर हम मॉलिक्यूल्स को करीब ले आएं ताकि वो करीब आ जाए, तो इनको अगर हम करीब ला सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर P। प्रेशर अप्लाई करके गैस के मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे। और जो दूसरा पॉइंट है कि वो अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए, तो ये हम कर सकते हैं लो टेम्परेचर से, दिस वन। यानी इधर हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे कि लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो मॉलिक्यूल जो हैं वो अट्रैक्शन उनमें बन जाएगी, क्योंकि लो टेम्परेचर से इनकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी। जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ अट्रैक्शंस बनेंगी, चाहे वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, या फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो। तो इस तरह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब ये प्रेशर और टेम्परेचर हर एक गैस के लिए अपना अपना अप्लाई होगा। तो एक कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर TC से डिनोट होता है। तो ये क्या होगा कि हाईएस्ट टेम्परेचर at which a gas starts conversion into liquid, starts conversion into liquid, तो वो कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ साथ हम क्रिटिकल प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, तो वो है PC। तो प्रेशर exerted at critical temperature to liquefy a gas तो वो होगा क्रिटिकल प्रेशर। और फिर
क्रिटिकल वॉल्यूम हमें मिलेगा, क्रिटिकल वॉल्यूम दैट इज़ VC। तो वॉल्यूम occupied at critical temperature and critical pressure by a gas। तो ये अब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और उसका फिर क्रिटिकल वॉल्यूम, ये हर एक गैस के लिए अपना अपना होगा। साथ में ये याद रखें कि हम जब अप्लाई करेंगे तो पहले क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, फिर प्रेशर होगा और फिर हमें वॉल्यूम मिलेगा। यानी पहले हम अप्लाई करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उससे मॉलिक्यूल करीब आएंगे लेकिन उनमें अट्रैक्शन नहीं बनेंगी। तो अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो उनमें अट्रैक्शन बनेगी, फिर जाके हम क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल करीब आ जाके ख़ुद ब खुद लिक्विड में कन्वर्ट होके क्रिटिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर जाएंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा या क्रिटिकल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसके लिए ए हम कहीं पे पढ़े थे वैन डर वाल इक्वेशन में, और दूसरे पढ़े थे बी वैन डर वाल इक्वेशन में। ए जो है इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट, अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट, और बी जो है इट इज़ बिगनेस कांस्टेंट, यानी मॉलिक्यूल के साइज से रिलेट होगा। तो अगर एक गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो वो जल्दी लिक्विफाई होगा, और एक गैस का मॉलिक्यूल अगर साइज़ ज़्यादा है, बड़ा है, तो वो भी जल्दी लिक्विफाई होगा। तो रिमेंबर A and B are directly proportional to critical temperature and critical pressure, यानी उन पे हम प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे, टेम्परेचर भी उनका ज़्यादा होगा। एक टेबल से ये वैल्यूज़ मज़ीद समझते हैं। इस टेबल में वो वैल्यूज़ हम देख सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का केल्विन में और क्रिटिकल प्रेशर का एटमॉस्फेयर में। तो जब हम इस तरह नीचे आते हैं सो द टेम्परेचर इंक्रीजेस, और इसी तरह क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो दोनों फैक्टर ए एंड बी, अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट और बिगनेस कांस्टेंट, वो इंक्रीज़ होता है। फिर कहीं पे अगर बिगनेस कांस्टेंट की इतनी वो नहीं है एप्लीकेशन, तो ए जो है वो ज़्यादा अप्लाई होता है। तो नाइट्रोजन नॉन पोलर है, साइज़ उसका छोटा है, तो इस वजह से उसमें जस्ट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 126.1 केल्विन है। और इस तरह जब हम जाते हैं तो वाटर तक पहुंचते हैं। अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शंस इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इस वजह से उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादातर जो अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट है वो जितना बढ़ेगा उसके साथ क्रिटिकल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जस्ट यहाँ से बस ये ट्रेंड समझना था कि क्या वजह है कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं दोनों वैल्यूज़। सो दे डिपेंड्स अपॉन द अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट एंड एज वेल एज ऑन द बिगनेस कांस्टेंट।